अस्सलाम वालेकुम उनसा डिजिटल के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। आज एक नए किस्से के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का हुक्म फरिश्तों को क्यों दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया तो हमने उनको हुक्म दिया कि सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया और इब्लीस ने इनकार किया। तो ये अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म आखिर क्यों दिया था। ये चार ऐसी फजीलतें थीं जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बयान की थी कि जिन चार फजीलतों की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें सजदे का हुक्म दिया था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुल्लाए आला में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर फरमाया, आदम नस्ल इंसानी के बाप। तो उनके अंदर फिर चार फजीलतों का मजीद आपने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उनको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने उनके अंदर अपनी रूह डाली, फिर अल्लाह ताला ने उनको तमाम अशिया का इल्म सिखाया और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। तो ये चार चीजें थी जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा फजीलत है और अल्लाह पाक ने उनको दिया था सजदे का। और इब्लीस ने चूंकि इनकार किया था और उसकी वजह ये थी कि इब्लीस ने अल्लाह पाक से कहा कि क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है, और इसको तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा कि इनको तूने कीचड़ से पैदा किया है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। तो इब्लीस ने जो था गरूर किया, गलत फलसफा था, क्योंकि मिट्टी हमेशा आग से बरतर होती है, क्योंकि आग तो नुकसान पहुंचाने वाली होती है, हल्की होती है, जला देने वाली होती है, बल्कि जबकि मिट्टी जरखेज होती है, उसके अंदर बहुत से अनाज भी उग सकते हैं। तो मिट्टी तो फोकियत रखती है, आग तो फिर अल्लाह पाक ने उसको जहन्नमी करार दिया और उसको शैतानों में शामिल फरमाया। तो ये थी वजह सजदे की हुक्म की। इस तरह की मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।